जय गुरु जी दोस्तों, एक बार फिर आपका अपना प्रिय आरजे आदि आदि कश्यप मुंबई का मानुस जो बन चुका है डॉक्टर आदि आपके लिए लेकर आया है आपका मनपसंद प्रोग्राम पॉजिटिव कर्मा। एक विशेष सप्ताह है हमारा जो सीनियर सिटीजन्स के लिए है और इसमें हमें कहानी हमने शुरू की है जो 3 भागों में है। सो आज हम उसका पार्ट 2 आपको सुनाते हैं। पार्ट 1 हमने कल आपको सुनाया था। बहुत ही रोचक कहानी है, पारिवारिक कहानी है जिसका शीर्षक है वर्ल्ड टूर और इसकी लेखक है पूनम सिंह। तो दोस्तों कल की जो कहानी थी उसमें आपने अभी तक सुना और आपने देखा भी होगा कि इसमें सिंघानिया परिवार अपनी सारी जिम्मेवारियां परिवार के लिए पूरी करके अपने बच्चों के साथ बैठते हैं और वो अपने दोनों बेटों से पूछते हैं कि उन्हें अपनी पत्नी यानी कि मिसेस सिंघानिया को साथ में लेकर वर्ल्ड टूर पर जाना है। उनका बड़ा बेटा शुरू में सहमति जताता है लेकिन बाद में कहता है कि 1 साल बाद चले जाए क्योंकि माता की उम्र अभी 57 साल हुई है और वो सीनियर सिटीजन की कैटेगरी में नहीं आते हैं। उसके बाद उन्हें उम्मीद छोटे बेटे से होती है और छोटा बेटा रोहित भी अपने बड़े भाई का साथ देता है और वो कहता है कि पापा आप लोगों के पास जो इन्वेस्टमेंट है उसे कहीं कर दीजिए, उस इन्वेस्टमेंट से जो इनकम होगी उससे आपका टूर भी फ्री हो जाएगा। दोस्तों ये था अभी तक का पार्ट 1 और अब मैं आपको पार्ट 2 आगे लेके चलता हूं। मुझे उम्मीद है कि आपको ये भी पसंद आएगा। दोनों परिवार के जो दंपति थे वो बहुत दुखी थे, बहुत चुप थे, लेकिन वो क्या करते क्योंकि दोनों ही बच्चों ने, दोनों बड़े बेटों ने और छोटे बेटे ने उनका साथ नहीं दिया, जबकि उन्होंने सोचा था कि जिंदगी भर उन्होंने दोनों बच्चों का साथ दिया है, शायद वो उनका साथ देंगे। आगे बढ़ते हैं पार्ट 2 पर। दोनों बेटों के प्रति उत्तर से जितनी नाखुश मिसेज सिंघानिया हुई थी उससे कई गुना निराश मिस्टर सिंघानिया थे, क्योंकि वर्ल्ड टूर पर जाने का सपना मिसेज सिंघानिया का था। अपने कमरे में आते ही मिसेज सिंघानिया ने कहा कि आपको इतना उदास होने की जरूरत नहीं है, इतने साल इंतजार किया है तो 1 साल और सही। सच ही तो कह रहे हैं बच्चे, साल भर में हम दोनों सीनियर सिटीजन हो जाएंगे, तो चलेंगे ना दोनों बुढ़ा बुढ़िया दुनिया की सैर पर। और कहते हुए मिसेज सिंघानिया हंसने लगी। मुझे माफ कीजिएगा दोस्तों, मुझे माफ कर दो विमला, मैं जवानी के उन दिनों में समय के भाव में तुम्हारी इच्छा पूरी नहीं कर पाया और आज पैसों के अभाव ने मुझे मजबूर कर दिया। अच्छा होता अगर रिटायरमेंट से पहले ही मैं कुछ पैसे तुम्हारे लिए और अपने लिए बचा लेता, पर तुम ही तो कहती थी ना कि अपने बच्चे अपने होते हैं, बुढ़ापे में वही हमारा सहारा बनेंगे, हमें पैसों की क्या जरूरत है। उस वक्त मैंने तुम्हारी बात नहीं मानी, तो आज तुम्हारी इच्छा पूरी करने के लिए मुझे दोनों बेटों के आगे हाथ फैलाना पड़ रहा है। कोई बात नहीं सिंघानिया जी, हम अगले साल चले जाएंगे, मिसेस सिंघानिया ने सिंघानिया जी से कहा। अरे आने वाला साल किसने देखा है विमला, हो सकता है अगली सुबह मैं देख ही ना पाऊं। इस उम्र में मौत का कोई भरोसा भी तो नहीं। मिसेज सिंघानिया ने थोड़ा भावुक होकर मिस्टर सिंघानिया के मुंह पर हाथ रखते हुए कहा, ऐसी अशुभ बातें मत किया करो, आपसे पहले मौत के गले मुझे लगाना है। आखिरकार कसम खाई है ना मैंने अग्नि का साक्षी मान के कि मौत को गले पहले मैं ही लगाऊंगी। माहौल को गंभीर होता देख मिस्टर सिंघानिया बोले, अरे पगली तुम मर जाओगी तो मैं वर्ल्ड टूर पर किसे ले जाऊंगा, तुम्हारा अधूरा सपना अधूरा ही रह जाएगा विमला। जी आप भूल रहे हैं कि हमने 7 जन्म एक साथ रहने की कसम खाई है, इस जन्म ना सही तो अगले जन्म ले जाइएगा। मिसेस सिंघानिया की बात पर मिस्टर सिंघानिया हंस पड़े। अगली सुबह ब्रेकफास्ट के लिए फिर एक बार सिंघानिया परिवार डाइनिंग टेबल पर इकट्ठा हुआ। अशोक ने कहा, रोहित कल रात तुमने बातों बातों में सीनियर सिटीजन के बैंकिंग के भी फायदे बताए, तो मेरे दिमाग में एक आइडिया आया है, क्यों ना मैं डैड के नाम पर पैसे इन्वेस्ट कर दूं।
अब चूंकि पापा सीनियर सिटीजन हैं, इसलिए ब्याज हमें ज्यादा मिलेगा। कैसा लगा मेरा आइडिया? आइडिया तो अच्छा है भैया, पर उससे मुझे क्या फायदा होगा? अरे छोटे, साल भर रुक जा, फिर मां भी तो सीनियर सिटीजन हो जाएगी। उनके नाम पर तो इन्वेस्ट करके ब्याज कमा लेना। दोनों तो अपने ही हैं, पैसे लेकर थोड़ी भाग जाएंगे। हाँ भैया, ये हुई ना बात। आपका आइडिया बेस्ट है। दोनों भाइयों की बात से दोनों बहुएं बेहद ही खुश थी, मगर बेटों को अपना सौदा करते देख सिंघानिया दंपत्ति मन ही मन रो रहे थे। वैसे भी चुप रहने के सिवाय उनके पास कोई चारा नहीं था। तभी बीच में बड़ी बहू नंदनी बोल पड़ी, डैडी जी, ब्रेकफास्ट के बाद आप तैयार हो जाइएगा, हमें मंदिर जाना है। मैंने मन्नत मांगी थी कि इनकी दिल्ली वाली डील अगर पक्की हो गई तो मैं भगवान गणेश को लड्डू चढ़ाऊंगी। लाखों का फायदा जो हुआ है इस डील में। हाँ, क्यों नहीं बेटा, हम जरूर चलेंगे। कहते हुए मिस्टर सिंघानिया मिसेस सिंघानिया के साथ अपने कमरे में चले गए। उन्होंने मिसेस सिंघानिया से कहा, तुम भी हमारे साथ मंदिर चलो, भगवान का दर्शन करके तुम्हारा भी जी हल्का हो जाएगा। नहीं, मेरा मन नहीं है, आप हो आइए। अरे चलो ना विमला, क्या तुम मेरा कहा नहीं मानोगी? अच्छा चलो ठीक है, चलती हूं। कहते हुए विमला अलमारी खोलकर साड़ी देखने लगी। उसमें से एक साड़ी हाथ में लेते हुए मिस्टर सिंघानिया ने कहा, अरे विमला, ये तो वही साड़ी है ना जो मैंने तुम्हारे पिछले जन्मदिन पर दी थी। और हाँ, और उसके लिए आपने मुझे बहुत डांट भी सुनाई थी। अपनी बेशकीमती सोने की घड़ी बेचकर लाई थी आपने ये साड़ी, कैसे भूल सकती हूँ? अरे मेरे लिए तुमसे बेशकीमती कोई भी चीज नहीं है विमला, तुम ही सबसे कीमती हो। घड़ी क्या है, मैं तो तुम्हारे लिए खुद को भी बेच सकता हूं। चुप रहिए, इस उम्र में फिल्मी डायलॉग आपके मुंह से अच्छे नहीं लगते। तभी नंदनी बहू ने आवाज लगाई, डैडी जी आप तैयार है ना? मैं बस 5 मिनट में आई पूजा की थाली लेकर। हाँ बेटा, हम बस आ गए। कहते हुए मिस्टर सिंघानिया कमरे से गैलरी में आ गए और 10 मिनट बाद मिसेज सिंघानिया कमरे से निकले और गैलरी में होते हुए दोनों नीचे आ गए। अरे मम्मी, आप कहां चल दी? नंदिनी ने पूछा। बेटा, मैंने ही विमला को अपने साथ चलने को कहा, अगर मैं चला गया तो वो घर में अकेली रह जाएगी। लेकिन डैडी जी, हम कहीं घूमने नहीं जा रहे हैं, मंदिर जा रहे हैं। आपको मैं इसलिए साथ ले जा रही हूं क्योंकि आप सीनियर सिटीजन हैं। आपकी वजह से मुझे बिना लाइन लगाए और बिना पास के फ्री एंट्री मिल जाएगी। इसलिए मम्मी जी को घर पर ही रहने दीजिए और आप चलिए मेरे साथ। एक सीनियर सिटीजन के साथ 2 लोगों को एंट्री नहीं मिल सकती। वहीं खड़ी छोटी सुमन ने हंसते हुए कहा, मम्मी जी को साल भर नंदनी भाभी अपने साथ ले जाएंगी, जब उनकी गिनती भी सीनियर सिटीजन में होने लगेगी। सुमन की बात को अनसुना करते हुए मिसेज सिंघानिया ने कहा, ठीक ही कह रही है नंदनी बहू, आप उसके साथ हो आइए, मैं घर पर ही ठीक हूं। और कहते हुए मिसेज सिंघानिया अपने कमरे की ओर चली गई। दोस्तों, ये था पार्ट 2 यानी कि भाग 2। और अभी क्योंकि कहानी लंबी है, कल मैं आपको पार्ट 3 सुनाऊंगा, जो अंतिम पार्ट होगा। मुझे उम्मीद है कि आपको यह कहानी अवश्य पसंद आ रही होगी। आप अपने सुझाव मुझे लिख सकते हैं। अब मैं इस कार्यक्रम को यहीं पर समाप्त करता हूं और कल आपसे एक बार फिर मुलाकात करेगा आपका अपना प्रिय डॉक्टर आदि, पॉजिटिव कर्मा। अब मैं इस कार्यक्रम को समाप्त करते हुए कहता हूं, जय गुरु जी,
शुक्राना गुरुजी।